तो दीदी मतलब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, वो इतना हार्ड वर्क करके हमें इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो उनका सपना होता है कि जो भी उनके बच्चे हैं ना, वो अच्छा काम करें, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दें। तो बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी रैंक अच्छी नहीं आती है, और जो उनके साथी होते हैं ना, उनकी रैंक अच्छी आती है। तो उसे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जो पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, वैसे फालतू में जा रहा है, मेरी कोई मतलब रैंक भी अच्छी नहीं आ रही है। तो कैसे खुद को मोटिवेट करें? एक्चुअली ये तो क्वेश्चन ही मेरे लिए है, मुझे पता है ये क्वेश्चन, क्योंकि सही बात है, माता पिता बहुत मेहनत करते हैं। वो एक एक ही ड्रेस में 2-2 साल निकाल देते हैं, या 1-2 ड्रेस होती है। मदर जैसे गाँव की बात करें तो मम्मी जो है ना, वो पीहर से जो कपड़े लेके आती है उनसे ही वो 2 साल 3 साल उसके बाद फिर से पीहर ही जाके भाई चलो है ना, उधर मम्मी से मिल आती हूँ, 1-2 ड्रेस भी ले आती हूँ। ऐसे ही होता है, मतलब उनके साथ वो जी रहे होते हैं। लेकिन बच्चों के लिए वो 5-5 ड्रेस, 7-7 ड्रेस, 10-10 ड्रेस, उनकी फीस, उनका सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए पूरा करते हैं। और उस समय दिमाग में होता भी है। देखिए, एक अच्छा बच्चा तो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लेता है कि मेरे मदर फादर इस समय, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, एक पंखे के नीचे बैठा हूँ, या मैं तो एक चारपाई पे बैठा हूँ, या एक टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे पापा जी इस समय खेत में काम कर रहे हैं। इतनी ठंड के अंदर भी वो सिंचाई कर रहे हैं, इरीगेशन कर रहे हैं, पौधों खेतों को, फसलों को पानी दे रहे हैं। वो फावड़ा लेके लगे हुए हैं। मेरी मम्मी जो है ना, वो सुबह 4 बजे उठती है, सुबह 4 बजे उठ के भैंस का गोबर डालती है, उनका दूध निकालती है, दिन भर चारा डालना, उसके बाद खेत में काम करना, है ना, सारा। तो एक पॉजिटिव जो बच्चा होता है वो तो उसको चैलेंज के रूप में लेता है कि वो इतना कर रहे हैं तो मैं, मुझे इसमें क्या दिक्कत आ रही है, मैं तो आराम से बैठ के पढ़ ही तो रहा हूँ ना। तो मुझे कोई भाई चारे को ले जाके डालना है, या कहीं जो है ना कचरे में बैठना है, या कपड़े मेरे जो खराब होने हैं, ये तो है ही नहीं। मैं तो एकदम नहा धो के आराम से बैठ रहा हूँ और मुझे केवल पढ़ना है। मेरे मदर फादर कितना मेहनत कर रहे हैं, वो फावड़ा लेके लगे हुए हैं, कितने बड़े उनके उनका जो त्याग है, कितना बड़ा उनका संघर्ष है। तो उनके सामने तो मेरा कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पर तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें मोटिवेट करनी चाहिए कि मेरी मम्मी मेरे पापा कितना मेहनत करके मुझे आज यहाँ पहुँचा रहे हैं। अब आती है बात कि मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरा रिजल्ट जो है ना, वो इतना बढ़िया नहीं आता है, जबकि दूसरे साथ वालों का बढ़िया आता है। तो एक्चुअली मैं थोड़े दिनों पहले, 4 या 5 दिन पहले आपसे बेटा कह रहा था कि जो लोग आज अच्छा कर रहे हैं ना, वो इसलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की है, पहले बहुत तपस्या की है। वो आदमी जैसा चाहता है ना वैसा बन जाता है उसका दिमाग। वो शुरू में जब उनको लगता था कि वो भी, उनका कोई रिजल्ट जल्दी नहीं आता था, वो भी जब पढ़ते थे तो फिर उसके बाद रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता था। मतलब वो जैसे आज कोई बच्चा पढ़ना शुरू करता है, मान लो उसके 5 नंबर आ रहे हैं, अब उसने बहुत मेहनत किया तो 7 नंबर पे आ गया, लेकिन दूसरे बच्चों के 10-10 आ रहे हैं, इजी गोइंग आ गए, 10 में से 10 आ रहे हैं, है ना। लेकिन वो लगातार अगर कोई बच्चा उसकी प्रैक्टिस करता है ना, उसको वो, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग यही तो गलती करते हैं कि हम लोग जल्दी, थोड़ा सा हमें क्विक रिजल्ट चाहिए। हम जल्दी से रिजल्ट चाहते हैं कि कल ही मैंने बहुत पढ़ाई की और मेरे 10 में से 10 आने चाहिए, और मैंने, या मुझे जो है ना, मैं नंबर 1 पे आ जाना चाहिए, मेरा नंबर 1 पोजीशन होनी चाहिए, मैं बहुत इंटेलिजेंट बन जाना चाहिए। ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। वो आपकी, देखिए, भगवान किसी को इतना आसानी से नहीं देता है। आपकी हर जगह परीक्षा होती है। जैसे आप एक 6वीं क्लास से 7वीं क्लास में जा रहे हैं, उसके लिए आप टेस्ट दे रहे हैं, उसके लिए जो है ना आप हाफ ईयरली दे रहे हैं, उसके बाद सेकेंड टेस्ट दे रहे हैं, थर्ड टेस्ट दे रहे हैं, फिर ईयरली एग्जाम दे रहे हैं। मतलब 5-5 एग्जाम दे के आप अगली क्लास में जा रहे हैं। तो यहाँ तो जिंदगी है पूरी की पूरी, यहाँ तो आपके सक्सेस है, आपका सफलता है, आपका जो है ना कैरियर है, आपका जो, तो वहाँ तो ज़्यादा एग्जाम्स होनी चाहिए ना। भगवान उसी के लेवल की एग्जाम वो लेता है। मतलब आपको उसमें टाइम लगता है कि आज थोड़ा सा आपने इंक्रीज किया, फिर आप कंटिन्यूसली। लेकिन हम लोग ना, जब रिजल्ट नहीं मिलते तो हम लोग वापस फिर बैक टू पेविलियन आ जाते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ कर देते हैं, उस पढ़ाई को वापस स्लो कर देते हैं, या उस पढ़ाई को वापस नॉर्मल कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। हम जो है ना उसको भाई चलो ऐसे कुछ हो नहीं रहा, रिजल्ट ज़्यादा कुछ बढ़िया बन नहीं रहा, तो हम चलो पढ़ाई को जो है ना ज़्यादा वापस, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आपको ऐसे नहीं होता, रिजल्ट जो है ना धीरे 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 इंप्रूवमेंट होता है, आप लगातार। भगवान किसी को इंटेलिजेंट नहीं बनाता है, ईश्वर किसी को इंटेलिजेंट नहीं बनाता है, किसी को कमजोर नहीं बनाता है। आदमी खुद धरती पे आके अपने आप को कैसे संभालता है। एक कवि जो बनना चाहता है वो इसलिए बहुत अच्छा कवि बन जाता है क्योंकि वो कवि बनना चाहता है, और उसके लिए उसका दिमाग जो है ना उस हिसाब से चलना शुरू कर देता है। हम लोग कई बार किसी कवि की पंक्तियां पढ़ते तो हमें लगता है क्या बोल गया ये आदमी यार, कितना गजब बोल गया। एक्चुअली बहुत गजब वो नहीं बोला, क्योंकि वो जो उसका लेवल है उसके हिसाब से वो बोल रहा है। उसका, आप जो भी आप खिलाड़ी बनना चाहते हो, खिलाड़ी बनने वाली एक्टिविटीज़ आपकी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, दिमाग भी वही बढ़ जाएंगी, बॉडी भी उसी हिसाब से रिएक्ट करने लग जाएगी। आप और कोई दूसरा बिजनेस करना चाहते हो उसके हिसाब से, तो पढ़ने के हिसाब से भी आप लगातार जब प्रयास करेंगे तो रिजल्ट उसके आएंगे। ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं आते, हो सकता है अभी धीरे टाइम लग रहा है उसको, महीने भर आपने मेहनत किया, 2 महीने मेहनत किया, उसके बाद अब ऑटोमेटिकली फिर आपका माइंड शार्प हो जाएगा। एक बार शार्प होने के बाद फिर इतना दिक्कत नहीं आती है। फिर आदमी एक बार पढ़ लेता है या 2 बार पढ़ लेता है तो उसको सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और वो हमेशा लंबे समय तक उसको याद रख पाता है। अब अचानक यूँ चाहिए कि नहीं मुझे तो कल ही रिजल्ट चेंज करने पड़े, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उसको जो समय देना है ना, वो तो उसको देना ही पड़ेगा। जैसे मैं अक्सर कल परसों एक कहानी इनको सुना रहा था बच्चों को, मैंने कहा एक पिकासो होते हैं, एक लेडी उससे मिलती है ना। पिकासो एक बहुत बड़े पेंटर थे, तो उन्होंने, लेडी ने कहा कि मुझे कुछ ऐसा दीजिए कि ताकि मैं इस बात को याद रख पाऊँ। तो उन्होंने कहा कुछ है नहीं, तो फिर एक बात पास में से कागज़ लेके आ जाते हैं, एक कोई स्केच बना के उस लेडी को दे देते हैं और बोलते जी ये
$1 मिलियन पेंटिंग है, मतलब लाखों डॉलर की पेंटिंग है, इसको आप बाजार में ले जाएंगे तो लाखों डॉलर। वो लेडी, उसको लगता है पागल है क्या, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। वो लेडी जो है ना सेकंड डे वो जाती है और जाके जो भी उस पेंटिंग्स का मार्केट होता है वहाँ पर ले जाके, तो वाकई वो $1 मिलियन की थी, मतलब $10 लाख से ज़्यादा की वो पेंटिंग थी। वो सेकंड डे जाके पिकासो से पता करती है कहाँ पर, वहाँ जाके पूछती है कि जी मुझे भी ऐसा ही करना है, तो मुझे भी आप पेंटर बना दो। तो पिकासो ने कहा ठीक है बना देंगे, लेकिन इसके लिए आपको ज़िंदगी के ना 30 साल देने पड़ेंगे। बोला ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो फिर आपसे कुछ होगा भी नहीं। तो वो पिकासो 30 सेकंड में इसलिए वो इतना बढ़िया पेंटिंग बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने पिछली ज़िंदगी 30 साल की ज़िंदगी उसी काम में लगाई है। तब जाके वो इतने इंप्रूवमेंट पे आए, तब जाके वो पिकासो बने, तब जाके कोई सचिन तेंदुलकर बनता है, तब जाके कोई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनता है। मतलब एक दिन में नहीं होता। हमें लगता है इतना आदमी सफल हो गया, इतना ज़्यादा सक्सेस हो गया। एक्चुअली वो उसके पीछे की जो कहानी है ना वो बड़ी ज़बरदस्त वाली होती है, ज़बरदस्त मेहनत वाली होती है। तब जाके वो बहुत अच्छे आराम से करने लग जाता है। एक ऑर्केस्ट्रा बजाने वाला है, एक पियानो बजाने वाला है, एक हारमोनियम बजाने वाला है, क्रिकेट खेलने वाला है, एक डांसर होता है। तो वो आपको उसको नया कोई एक डांसर जब डांस के स्टेप सीख लेता है, कुछ स्टेप्स को बेसिक आ जाते हैं, कुछ है ना वो, तो उसके बाद वो किसी भी गाने पे आराम से डांस कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा डांसर है, नहीं, उसने जो पहले जो स्टेप सीखी है ना वो उसके अब काम आ रही है, अब उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। तो वो उसके जो पीछे वाला जो संघर्ष है, उसका जो पीछे वाला त्याग है, वो आज उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रहा उसको, वो आराम से कर लेता है। इसलिए बेटा रिजल्ट बनते हैं। आपको ऐसे कभी निराश नहीं होना ज़िंदगी में कि मेरे पापा इतना वो कर रहे हैं, उनको भूलना भी नहीं है। इमोशनल लोग ज़्यादा सफल होते हैं, मम्मी पापा को याद करने वाले ज़्यादा सफल होते हैं, उनके लिए आंसू निकालने वाले बच्चे ज़्यादा सफल होते हैं, उनकी परवाह करने वाले ज़्यादा सफल होते हैं। लेकिन रिजल्ट नहीं आने पे घबराना नहीं है, आपको लगातार उसको अपनी जो कंटिन्यूटी उसको बनाए रखना। एक दिन रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आएगा, आप अच्छा करेंगे, आप नंबर 1 बनेंगे, अपने फील्ड के नंबर 1 बनेंगे। उसके लिए आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहे, धैर्य रखें, एक दिन आपका भी समय आएगा।